कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने सराहा प्रदेश सरकार का बजट। कहा, इस बार का बजट हटकर पूर्व सरकार भी पेश नहीं कर पाई ऐसा बजट। बोले, जिन कांग्रेस की गारंटियों पर शोर मचा रहे थे भाजपा वाले, 4 गारंटियां बजट में शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने के लक्ष्य को बताया सराहनीय। कहा, बजट में किसी की अपेक्षाएं हुई पूरी तो कुछ हुए निराश। लड़भड़ोल में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य लोगों के लिए बना परेशानी। सड़कों में खुदाई का कार्य हादसे को दे रहा है न्योता। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क में रोलिंग कराने की उठाई मांग। और मंडी में हल्की बूंदाबांदी से मौसम फिर हुआ सर्द। कई शहर में छाता लिए आए नजर तो कईयों ने लिया मौसम का मजा। एडीएम बोले, मौसम को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में अब सड़क बनाने के लिए ठेकेदार को साल में 2 से अधिक टेंडर नहीं मिलेंगे। अब ग्लोबल टेंडर के जरिए बाहर के ठेकेदार भी हिमाचल में सड़क बनाने का टेंडर ले सकेंगे। ये बात PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। विक्रमादित्य सिंह ने 69 NH का हल्ला मचाने वाले विपक्ष पर भी सवाल खड़ा किया। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में एक ठेकेदार कई ठेके ले लेता है, जिसकी वजह से काम लटक जाते हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एक ठेकेदार को 2 से अधिक ठेके नहीं दिए जाएंगे और जो ठेकेदार अच्छा काम करेगा उसको ही सड़क बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल टेंडर के जरिए सड़क बनाने का काम बाहरी राज्यों के ठेकेदार भी कर सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में 69 नेशनल हाईवे की बात करने वाली बीजेपी का झूठ सामने आ गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र ने 69 नहीं बल्कि 9 हाईवे दिए हैं, उनको भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बजट में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 1350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 1060 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। 70 ब्रिजेस और कनेक्टिविटी ऑफ 70 नई गांव को जो है इस ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। और जब से मैंने विभाग को संभाला है तो मैंने एक बात पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट जो है हमेशा से, जब हम विपक्ष में रहे, कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में, कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसमें PWD डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नए टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो जमीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही है, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स हैं PWD के, उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे, ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पारदर्शिता भी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी और समय रहते हुए जो है इसमें कार्य पूरा होगा। ये हमारी एक सोच है, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को सराहनीय, रोजगार से भरपूर, विकास को बढ़ावा देने और हिमाचल को हरित क्रांति की ओर ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट हटकर है और पूर्व सरकार भी ऐसा बजट पेश नहीं कर पाई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने हर वर्ग के लिए हितकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट हर वर्ग के लिए राहत देने वाला तो है ही, साथ ही साथ इस बजट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ अहम कदम भी उठाए गए हैं। 18 साल के ऊपर की लड़कियों को ई स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। 30,000 लोगों को नई नौकरी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को जहां पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है, वहीं पर 2,38,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा। विधानसभा में पेश किया है वो काबिल तारीफ है, सराहनीय है और ये रोजगार ओरिएंटेड बजट है, विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और हरित क्रांति की तरफ हिमाचल को ले जाने वाला बजट है। क्योंकि इस बजट में एक तो कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और इसके अलावा इस बजट में 30,000 सरकारी नौकरियां लोगों को, नौजवानों को देने का वायदा है। 90,000 जो है गैर सरकारी संस्थाओं में, उद्योगों में नौकरी देने का वायदा किया गया है। उसके अलावा 15,100 रुपया 2,38,000 महिलाओं को इस साल कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। 40,000 नई पेंशन विधवा, अपंग बुजुर्गों को जो पेंशन है उसके लिए प्रावधान किया गया है। घर बनाने के लिए लोगों को ज़्यादा प्रावधान रखा गया है और उसके अलावा जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको 2% पर जो है ब्याज देकर के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ही जो हमारे किसान हैं और बागवान हैं उनकी सुविधा के लिए ट्रैक्टर पर जो है 50% सब्सिडी देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार का बजट हट करके है और पूर्व सरकार पिछले 5 सालों में भी ऐसा बजट पेश नहीं कर पाई। पूर्व की भाजपा सरकार ने फिजूल खर्चे करते हुए भारी भरकम ऋण लिया। आर्थिक तंगी के बावजूद बजट में फिजूल खर्चों को रोकने, साधन को उत्पन्न करने का प्रावधान है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी वाले जिन कांग्रेस की गारंटियों पर बड़ा शोर मचा रही है, कांग्रेस की 10 गारंटियों में से 4 गारंटियों को इस बजट में लिया गया है। आने वाले समय में अन्य गारंटियों को भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस सरकार 5 साल के कार्यकाल में अन्य गारंटियों को भी पूरा करेगी। और मैं कह सकता हूं कि यह बजट जो पिछले 5 साल बजट पेश किए हैं उससे अलग बजट का, अलग किस्म का बजट है जिसमें हर क्षेत्र को जो है उसमें लिया गया है। आर्थिक तंगी के बावजूद, हालांकि जो पिछली सरकार ने बहुत ज़्यादा ऋण ले रखा है और फिजूल खर्ची की है, इसमें फिजूल खर्ची को रोकने का, साधन को जनरेट करने का, जैसे वाटर सेस लगाने की बात कही गई है और इस तरीके से किसानों को और सुविधा देने का, बागवानों को सुविधा देने का इस बजट में पूरा प्रावधान किया गया है। और जो 10 गारंटियां जिनके बारे में बीजेपी बड़ा शोर डालती थी, उसमें 4 गारंटियां जो है 1 अप्रैल से लागू हो रही है और बाकी गारंटियां जो है अगले 5 साल सरकार के पास पड़े हैं। बाकी जो हमने वायदा किया है लोगों को, उन वायदे को भी पूरा करेंगे। बजट में जिला कुल्लू को रिटर्न विकास के लिए 240 करोड़ रुपए मिले हैं। बजट से जहां आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं एक इलेक्ट्रिक बस मनाली से मणिकर्ण तक चलाई जाएगी। विस्टा डोम के नाम से यह बस पर्यटकों को यहां से सभी पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों की सैर करवाएगी। यह बात सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कही। ढालपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार का ग्रीन बजट दुनिया भर के लिए आकर्षित होगा। हिमाचल देश का ही नहीं, दुनिया का ग्रीन राज्य बनने जा रहा है और हिमाचल में प्रदूषित रहित एनर्जी प्रयोग में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में 53,400 करोड़ का बजट है। इससे हिमाचल ग्रीन राज्य होगा और यह भारतवर्ष में पहला स्टेट होगा। बिजली महादेव रोपवे भी शीघ्र बनेगा और पिरडी में 50 करोड़ की लागत से राजीव गांधी डेबोर्डिंग एक बड़ा स्कूल खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता था कभी ओपीएस बहाल नहीं हो सकती, लेकिन हमारी सरकार ने यह लागू कर दी है। महिलाओं को 1500 देने की शुरुआत कर दी गई है और प्रथम चरण में 2 लाख से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश पथ परिवहन निगम के 1500 डीजल बसों को ई बसों में चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव की भी सराहना की। हमारे हेलीपोर्ट्स भी होंगे, उसमें हमारा एक जो है आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग का यहाँ पे मनाली में एक रिंक भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हिमाचल शायद उन चुनिंदा स्थानों में प्रदेशों में होंगे कि जो कि ग्रीन होगा। ग्रीन का मतलब क्या है कि ग्रीन का मतलब ये है कि जो भी हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होगा, यानी कि उसमें कोई कार्बन का उत्सर्जन उसमें नहीं होगा, एमिशन कार्बन नहीं होगा। जैसे कोयले की एनर्जी है या डीजल से कोई एनर्जी है, कोई ऐसी कोई एनर्जी नहीं होगी जिससे कि प्रदूषण फैलता हो। तो इससे हमारे प्रदेश को, कल जैसे कई चैनल वाले मुझसे पूछ रहे थे कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि पूरे विश्व भर से हिमाचल में बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के बजट में हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने के लक्ष्य को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैन किए गए पॉलीथीन को लेकर परिणाम सार्थक रहे थे, लेकिन फिर प्रदेश में कचरा और पॉलीथीन बढ़ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री विशेष ध्यान देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कुछ की अपेक्षा पूरी हुई तो कुछ को निराशा हाथ लगी। कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। बजट से लोगों को कई अपेक्षाएं थी, कुछ की अपेक्षाएं पूरी हुई, कुछ को निराशा हाथ लगी। स्वाभाविक है, जब संसाधन कम हो तो किसको क्या दिया जा सकता है, ये प्रश्न उठता ही है। बजट में हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट विकसित करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो सराहनीय है। इसके लिए प्रयास पूरी गंभीरता से हो। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए बहुत आवश्यक है। पहले ही प्रदेश में पॉलीथीन और प्लास्टिक पर जो बैन लगा था उसके बड़े सकारात्मक परिणाम रहे थे और विश्व बैंक ने भी ग्रीन डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद दी थी। लेकिन आज फिर प्रदेश में कचरा, प्लास्टिक और पॉलीथीन का बिखरा मिलता है। मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बजट में जो आंकड़े आए हैं वो चिंता पैदा करते हैं। विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है, अन्य देनदारियां बहुत हैं, वेतन की, पेंशन की, ब्याज की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बच रहा है और 10,000 करोड़ के जैसे एरियर्स कर्मचारी और पेंशन के बताए गए, उन्हें कैसे अदा किया जाएगा। और 9,900 करोड़ का वित्तीय घाटा भी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को दिशाहीन बजट कहने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को ही मुद्दा विहीन और दिशाहीन करार दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, इसलिए मात्र राजनीति के लिए विरोध जता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश सरकार
कि पेश किए गए बजट को दिशाहीन बजट कहने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को ही मुद्दा विहीन और दिशाहीन करार दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और प्रदेश में विकास पर भी खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, इसलिए मात्र राजनीति के लिए विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेष बल दिया गया, लेकिन विपक्ष को हर मुद्दे पर आलोचना ही करनी होती है और वह अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट से प्रदेश में विकास को एक नए आयाम स्थापित करने में मदद मिलेगी। रोहित शर्मा ने हमीरपुर जिला के लिए बजट में की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में इलेक्ट्रिक बस डिपो, बस पोर्ट, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के अलावा ITI में छात्रों को ड्रोन की पढ़ाई विषय शुरू करने जैसी घोषणाओं से युवाओं को लाभ मिलेगा। जिला हमीरपुर के भाजपा द्वारा की जा रही टिप्पणियां यह दर्शाती है कि उन्होंने बजट को सही ढंग से देखा ही नहीं है। दिहाड़ीदार की न्यूनतम दिहाड़ी को बढ़ाया गया है। जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, बाकी हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर व्यापक सुधार की इसमें व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा इसमें एक प्रोजेक्ट है। आप देखिए, ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े कदम उठाने की बात की गई है। और आज मैं देख रहा था प्रिंट मीडिया में कि राजस्व घाटा होने के बावजूद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है और उन्होंने साहसिक होने का भी इसमें परिणाम परिचय दिया है, क्योंकि ऐसा बजट ऐसी वित्तीय परिस्थितियों में पेश करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं धन्यवाद और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक बजट पेश किया है। अगर दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाना दिशाहीन है, अगर मानदेय बढ़ाना दिशाहीन है, तो मैं विपक्ष की बात से इतना कह सकता हूँ कि वो सिर्फ आलोचना करने के लिए आए हैं। आलोचना के अलावा उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है। मैं तो कहूँगा विपक्ष ही दिशाहीन है। विपक्ष की आवाज़ जो है वो लोगों की दशा और दिशा सुधारने के लिए काफ़ी नहीं है। वो अपने रोल को सकारात्मक तरीके से निभाएं। बैजनाथ के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल ने मुख्यमंत्री सुक्खू के पहले बजट की तारीफ की और कहा कि यह बजट काबिले तारीफ और लोक लुभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसा बजट आज तक के इतिहास में पहली बार पेश किया गया है। मैं जो बजट पेश किया सराहनीय बजट है, विकासोन्मुखी है, हर वर्ग को राहत देने वाला है। और बजट में अहम जो महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात रखी गई है, जिससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। और साथ में युवाओं का ख्याल रखा गया है। जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो अपना रोजगार बनाने के लिए, जैसे मछली पालन है, उसमें सब्सिडी सब्सिडी मिला, और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं उनको कम ब्याज पे ऋण मिलेगा। इसी तरह से जितने हमारे पंचायती राज संस्थाएँ हैं, चाहे वो पंचायतें हैं, पंचायत समितियाँ, जिला परिषद है, नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, इनके जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका 500 रुपया मानदेय बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 500 रुपया मानदेय बढ़ेगा। इसी तरह से जो हमारे बागवान किसान हैं उनके लिए ठोस नीति लाई जा रही है। इससे जो हमारा प्रदेश है इसका समग्र विकास होगा। ऐसी मुख्यमंत्री जी की सोच थी और बजट जनता के हित में है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।